गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमारे एक्टिव पैसिव चल रहे हैं और एक्टिव पैसिव के नियम मैंने आपको ऑनलाइन में बता दिए थे, फिर भी हम एक बार इस वीडियो में आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको नियम बता दिए और ये बता दिया कि इसमें टू बी की कौन कौन सी फॉर्म में आती है और ये बता दिया कि इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का क्या होता है। तो देखिए, पहला टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य है आपके पास, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। देखिए, पैसिव बदलने के लिए ये दे रखा इज एम आर, इज एम आर क्या रखेंगे इसमें, इज एम आर। यदि हम सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यदि वो सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ में हम टू बी की फॉर्म ये इज रखेंगे। यदि बहुवचन है तो हम उसके साथ में आर रखेंगे। यदि आई प्रोनाउन है तो हम उसके साथ में एम रखेंगे और उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, मेन वर्ब। ये मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आपको बता दिया, प्रत्येक टेंस में प्रत्येक वाक्य में थर्ड फॉर्म ही आएगी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। आगे बात ध्यान में, जैसे अब ये आपके साथ में ये उदाहरण है। एग्जाम्पल देखिए, राम टीचेज मी, राम टीचेज मी। अब एशिया ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब में जोड़ते हैं। ये राम एक वचन करता है, इसमें टीच में अपनी इंग्लिश जोड़ो तो इट मींस यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब इसको हम बदलेंगे, बदलना वाक्य तो आपने क्या बताया था कि वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ऊपर क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आपको मैंने ऑब्जेक्ट बता रखे हैं, कर्ता के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी को अब यहाँ मी को क्या बनेंगे, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ। अब मी को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस में लाएंगे, पैसिव वॉइस में लाएंगे। ये मी है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। ये मी है जो क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब इस मी को हम किस में लाएंगे, इस मी को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट होगा आई, ये आई है इसको। अब इसके साथ में ये टू बी की फॉर्म में इज एम आर, तो आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक वचन के साथ में इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करेंगे और आई प्रोनाउन के साथ में एम का प्रयोग करेंगे। आई है, आई के साथ में एम, आई एम। इसके फिर लिखा है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। अब इसके बाद क्या रखेंगे, ये मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें ये टीचिंग, टीच। अब इसकी थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट, तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी टॉट। आई एम टॉट बाय राम। अब जो इसका सब्जेक्ट था इसको क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका पहला वाक्य हो गया। इसी प्रकार दूसरा वाक्य समझिए, राम एंड हिज मदर टीच दिस बॉय। ये आपका दूसरा सेंटेंस है। अब इसमें अपन क्या बोले, राम एंड हिज मदर टीच दिस बॉय। तो अब इसमें ये दिस बॉय, ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो दिस बॉय को अपन ऐसे कैसे रख देंगे, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो इसको अपन कर्ता में ऐसे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पैसिव वॉइस क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। अब वही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, दिस बॉय, यह लड़का। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। सिंगुलर के साथ में टू बी की फॉर्म इज का प्रयोग करेंगे। तो दिस बॉय इज। अब इसके बाद वही मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, दिस बॉय इज टॉट। अब वो ये आपका राम एंड हिज मदर, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अपन किधर ले जाएंगे, लास्ट में, और इससे पहले क्या लगाएंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। तो आपका ये बन गया, दिस बॉय इज टॉट बाय राम एंड हिज
ब्रदर। आगे बात समझे। अब तीसरा वाक्य देखिए, आई टीच देम। आई टीच देम। अब इस तीसरे वाक्य को समझिए, आई टीच देम है। अब इसको बनाएंगे तो वो इसमें देम, देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देम को ऊपर किस में लाएंगे? सब्जेक्ट में लाएंगे। तो यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इसका सब्जेक्ट क्या होगा? दे। आपको लिखा रखा है, आप देखना उसमें, दे। दे और फिर दे के साथ क्या आएगा इसमें? आर। क्यों? प्लूरल है ये सब्जेक्ट प्लूरल है, दे के साथ में आर। और वही थर्ड फॉर्म, तो दे आर टॉट। ये आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। और ये इसका देम का सब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बना दिया अपन इसको। तो इसका आ गया दे आर टॉट बाय मी। आगे बात समझे। ये आपके प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का ये जो उदाहरण थे ये पूरे हो गए। समझ में आ गया। अब अगला देखिए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में अपन वाज और वर का प्रयोग करते हैं। ये टू बी की फॉर्म है वाज, ये टू बी की फॉर्म है। और मेन वर्ब तो वही थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एग्जांपल देखिए, हरी टॉट हिम। हरी टॉट हिम। तो अब हिम का अपन क्या बनाएंगे? ये हिम है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो जाएगा, ही। फिर वही टू बी की फॉर्म वाज, एक वचन है तो वाज, और प्लूरल तो वर आएगा। तो ही वाज, वही टॉट, ये सेकंड फॉर्म है, यहां सेकंड फॉर्म है। लेकिन टीच टॉट टॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। कभी कभी एक जैसी होती है, कई फॉर्म में ऐसी होती है, तीनों फॉर्म में एक जैसी होती है। कई फॉर्म में ऐसी होती है जो पहली तीसरी जैसी होती है, दूसरी अलग होती है। कई फॉर्म में ऐसी होती है जो दूसरी तीसरी एक जैसी होती है। तो ही वाज टॉट बाय हरी। ऐसे देखा टॉट देम। देम, अब यहां देम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऊपर सब्जेक्ट में लाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम का दे। फिर अब ये प्लूरल हो गया, तो टू बी कौन सी फॉर्म का आएगी? वर। तो देवर, और थर्ड फॉर्म देवर टॉट बाय रेखा। अब देखिए फ्यूचर में, देखिए ये दोनों आपके जो उदाहरण थे ये सिंपल पास्ट टेंस के हो गए। अब सिंपल फ्यूचर के देखिए। सिंपल फ्यूचर में वो क्या है? सेल बी और विल बी। तो ये विल बी और सेल बी के बाद आप वो मेन वर्ब में दूसरे का प्रयोग करेंगे करेंगे। अब देखिए ये आता है राम विल टीच हिम। राम विल टीच हिम। तो हिम का अपन ने क्या बनाया? ये हिम को अपन ने किस में दिया? सब्जेक्ट में। तो ही विल बी, ही विल बी, ये कहाँ की फॉर्म है? टू बी की फॉर्म है, बी। यहां विल बी है। फिर टॉट और थर्ड फॉर्म बाय नाउ। दूसरा एग्जांपल है माय आंट विल टीच मी। यहां मी है, तो यहां मी है, तो इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट होगा आई, तो इसको अपन ने यहां पैसिव बनाने के लिए आई लिख दिया। यहां आई आ गया इसका सब्जेक्ट। अब आई के साथ में सेल का प्रयोग होता है। गुड मॉर्निंग। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट तीन टेंसों के आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम बताए थे। अब देखिए चौथा नियम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम के बाद बीइंग और बीइंग के बाद में मेन वर्ब की वही थर्ड, ये लगा करके हम पैसिव बनाएंगे। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल से अभी स्पष्ट हो जाएगा। राम इज टीचिंग मी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये जो सेंटेंस है आपका राम इज टीचिंग मी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस इज आ रहा है इसमें और क्रिया के साथ में आई गई। ये स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको मैंने दो चार्ट बताए थे। चार्ट में आप सेकंड चार्ट देखेंगे तो सेकंड चार्ट मैंने बताया था कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में बी की टू बी की फॉर्म आती है बीइंग, ये लिखा है उसमें, देख लो आप। अब इसमें देखिए राम इज टीचिंग मी, इसका बनाएंगे तो ये मी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मी है जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो सब्जेक्ट इसका क्या होगा? आई, ये आया।
अब वही इज एम आर के बाद तो यहाँ आई के साथ में इसे टू बी की फॉर्म में एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ में एम आ गया, ये एम आई के साथ में एम आ गया, ये ए आई क्या कहते हैं इसका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट में बदला और इस टू बी की फॉर्म में से आई के साथ में हमने एम लिया और वही क्या आया अपने बीइंग बी की बीइंग और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। तो आपका बन गया सेंटेंस आई एम बीइंग टॉट बाय राम। ये इस टेंस का वाक्य है, ये आई प्रोनाउन वाला। अब देखिए सीता इज टीचिंग हिम, अब यहाँ हिम क्या, हिम ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कहते हैं पर सब्जेक्ट बदलेंगे तो आपको लिखा रखा है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ऐसा ही, ये सिंगुलर है तो इससे आ जाएगा इज, वही बी, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब वर्ब थर्ड फॉर्म उसके बाद में इसका जो सब्जेक्ट था इसको अपने ऑब्जेक्ट बनाया और सीता और उसके पहले अपने क्या लगाया बाय। तो आपका सेंटेंस बन गया ही इज बीइंग टॉट बाय सीता। थर्ड देखिए राधा इज टीचिंग देम, ये देम का क्या बोलेंगे दे, इसका ये ऑब्जेक्ट है और इसका अपने से बनाया ये दे, तो दे प्लूरल है इसके साथ आई आर और आर के साथ वही बी और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म और वही बाय लगा करके यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदल देंगे तो यहाँ आ जाएगा दे आर बीइंग टॉट बाय राधा। आगे देखिए अगला पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बाज वर्ब लगते हैं और वही बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसमें भी एक एग्जांपल देखिए आप, राम वाज टीचिंग मी, इसमें वही आई और दोनों में से ये आई के साथ में वाज आता है, आई वाज बीइंग टॉट बाय राम। इसमें देखिए राधा वाज टीचिंग देम, तो देम का सब्जेक्ट हो जाएगा वही दे के साथ दे प्लूरल है, दे के साथ वर्ब आ जाएगा वही बीइंग फिर टॉट बाय राम। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन और हैव बीन के बाद में वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए राम हैज हेल्प्ड मी, तो यहाँ मी को जो ऑब्जेक्ट है ये मी ऑब्जेक्ट है तो इसको अपने वही आई सब्जेक्ट में बदल दिया तो आई, अब आई के साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे, या हैज या सिंगुलर था तो शब्द जो ये क्रिया आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके हिसाब से आएगी कर्ता के अनुसार, तो आई हैव वही बी की थर्ड बी की टू बी की फॉर्म बीन वही ये थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में वो बाय राम। इसी प्रकार राम एंड हिज फादर हैव हेल्प्ड हिम, अब यहाँ हिम है तो हिम को क्या कह रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो इसका ही आ जाएगा, ही एक वचन है उसके साथ हेज और वर्ब की वही टू बी की फॉर्म बी की बीन हेल्प बाय राम एंड हिज फादर। तो ये आपका परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद में दूसरे वीडियो में आपको बाकी बचे टेंस, दो टेंसों का आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। जैसा कि इससे पहले आपको हमने टेंसों के बारे में बताया, अब आपके पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बचा था, इनके नियमों के बारे में अब यहाँ जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड बीन लगा करके और पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे राम हैड हेल्प्ड मी, राम हैड हेल्प्ड मी, ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें सेंटेंस देखिए तो वो ये मी ऑब्जेक्ट है तो इस मी ऑब्जेक्ट को अपन किस में बदलेंगे, पहले सब्जेक्ट में। तो आई का सब्जेक्ट क्या हो गया, मी का सब्जेक्ट क्या हो गया आई, मी का सब्जेक्ट क्या हो गया आई। आई के बाद में अपन हेड बीन लगा देंगे, ये हेड बीन लगा देंगे, फिर वही बाद में बाय राम, ये जो सब्जेक्ट था इसका आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। दूसरा देखिए माय सिस्टर हैड हेल्प्ड मी हिम, तो हम क्या करेंगे इस हिम को सब्जेक्ट बना देंगे, हिम का सब्जेक्ट हो गया ही, ये
इसका ये, इसका सब्जेक्ट ही हो गया, ही का सब्जेक्ट आई। तो ही का सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। तो ही के बाद में क्या लगाएंगे? हैड बीन, हैड बीन, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाय लगा करके और जो सब्जेक्ट था उसको अपन ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इसी प्रकार ही हैड बीन हेल्प्ड बाय माय सिस्टर। आगे देखिए अगला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अपन क्या लगाएंगे? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा करके हम इसका पैसिव में ट्रांसलेट कर देंगे। देखिए राम विल हैव हेल्प मी, तो ये मी को अपन आई बदल देंगे तो आई के साथ में शैल आता है। आई फ्यूचर में आई और मी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन आ गया, यहाँ हैव बीन आ गया, हैव बीन। तो यहाँ आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय राम। इसी प्रकार लक्ष्मी विल हैव हेल्प्ड हिम, लक्ष्मी विल हैव हेल्प्ड हिम। तो इसमें यहाँ इनको जो ऑब्जेक्ट है इसका अपने से जो बना जाए ही, तो ही के साथ में विल, ही शी इट नेम यू दे के साथ में विल। तो ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय लक्ष्मी, ये आपका पैसिव बन गया। अब देखिए बाकी बचे चार टेंस। चार टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनके पैसिव बनते ही नहीं। तो ध्यान रहे, इस प्रकार का वाक्य भी नहीं आएगा आपको, पर फिर भी ध्यान रहे कि ये चार टेंस ऐसे हैं इनके पैसिव नहीं बनाए जा सकते। इसके बाद में अब आगे पढ़ेंगे दो, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट को हम किस प्रकार पढ़ें, ये हम किस प्रकार उनका पैसिव बनाएं, ये हम आपके जो नया वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।